हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीजगणित पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि बीजगणित कैसे कार्य करता है, बीजगणित की आवश्यकता क्यों हुई, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं कि बीजगणित कहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे हम लोग 1 से 5 तक अंकगणित पढ़ते हैं। अंकगणित पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग जो गुणा भाग जोड़ घटाना के अंकों का करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 का करते हैं। लेकिन बीजगणित में हम लोग अक्षर का करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड जेड ए बी सी डी का करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं। तो हम लोग इतना ध्यान देखते हैं कि इस बीजगणित की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, बीजगणित की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम अंकगणित में जोड़ घटाना करते थे तो एक ही राशि को हम लोग जोड़ते थे। जैसे कि हम लोग बता दें कि जैसे 15 किताब है और पाँच और किताब हो गया। तो इसको ही हम लिख देते थे कि 15 5 20 किताब होता है, 20 किताब होता है, किताब होता है। लेकिन हम लोग को ऐसा सवाल दिया जाए कि जैसे कि पाँच पाँच किताब है, 5 किताब है और 5 किताब प्लस प्लस 5 पेन है। तो इस चीज को जोड़ने के लिए गुणा करने के लिए भाग करने के लिए, तो इस चीज को, क्योंकि किताब है तो किताब में ही जुड़ाएगा, क्योंकि किताब एक राशि है और जो अब किताब है, किताब एक राशि है तो किताबों में ही जुड़ा जाएगा। जैसे कि पहला सवाल देखते हैं हम लोग, 15 किताब है प्लस 5 किताब है, तो हम लोग आसानी से लिख दिए कि 15 5 20 किताब हो गया। लेकिन इसको करने के लिए जैसे कि 5 किताब है प्लस 5 पेन है, तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इसको लिख देंगे 20। 20 क्या लिखेंगे, पेन लिखेंगे कि पेन लिखेंगे और कि किताब लिखेंगे, पेन किताब। तो पेन किताब 20 पेन किताब, तो ये क्या है, गलत है। तो इसी को जोड़ने घटाने गुणा और भाग करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, अक्षर की आवश्यकता पड़ी, जिससे जिसे हम कहते हैं बीजी व्यंजक का पद कहते हैं। देखिए, 5 किताब प्लस 5 पेन, तो इसको जोड़ने के लिए पुराने जमाने में हम लोग हिंदी का वर्णमाला जो होता है क ख ग का प्रयोग करते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग अंग्रेजी का वर्णमाला जैसे ए बी सी डी ई एफ का प्रयोग या एक्स वाई जेड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि मान लो कि पहले के जमाने के लोग क्या करते थे, इसको 5 किताब की जगह वो मान लेते थे क, क्या मान लेते थे क, और 5 पेन की जगह वो मान लेते थे ख। तो अब देखिए, देखेंगे कि क प्लस ख हो गया, तो वो लोग लिखते हैं कि 5 किताब की जगह कर हो गया और 5 पेन की जगह ख हो गया, तो इसका आंसर वो लिखते हैं क प्लस ख। तो आज के जमाने में गणित उल्टी नहीं हुई है, वही नियम है, वही सिद्धांत, वही कार्य है। लेकिन जो ये अक्षर है हिंदी का है, बस ये अक्षर अंग्रेजी में हो गया है। जैसे कि आज के जमाने में हम लोग क की जगह पर एक्स मानते हैं, क्या मानते हैं, क की जगह पर एक्स मानते हैं, और आज के जमाने में ख की जगह पर वाई मानते हैं। तो इसका हो गया एक्स प्लस वाई। तो हम बीजगणित की आवश्यकता क्यों पड़ी, अनेक अलग अलग राशियों को जोड़ने घटाने गुणा भाग करने के लिए हमें बीजगणित की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि 5 किताब है प्लस 5 पेन है, तो इसको जोड़ने के लिए हमें क प्लस ख की आवश्यकता पड़ी। आधुनिक युग में जब इसको हम जोड़ते हैं, क्योंकि क प्लस ख कहने में हमको अच्छा नहीं लगता था, उसको लिखने में भी हम लोग को कठिन लगता था।
लेकिन आज के ज़माने में जब अंग्रेजी का वर्णमाला गणित में प्रयोग होने लगा तो उसको हम शॉर्टकट में x प्लस वाई कहते हैं। तो हमारा जो आसानी से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं, क प्लस ख कहने में हम लोग को थोड़ी से परेशानी होती थी, इसलिए इस गणित को चेंज किया गया x प्लस वाई में। अब देखते हैं हम लोग कि इसी तरह से जैसे कि दो राशि को जोड़ना है, जैसे कि 15 बकरी है और 5 भेड़ है, तो इसको हम जोड़ेंगे 15 बकरी प्लस 5 भेड़, तो ये क्या होगा, 15 जो है और 15 बकरी है, यह बकरिया में ही जुड़ाएगा न कि भेड़ में जुड़ाएगा। तो इसको लिखेंगे, इसके जगह पर पहले के लोग क लिखते थे, लेकिन आज के लोग x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस डालकर और 5 भेड़ की जगह y लिखते हैं। तो x और y के बीच में कौन अलग करता है, प्लस और माइनस करता है अलग, प्लस और माइनस अलग करता है। किन्हीं दो राशियों को कौन अलग करता है, प्लस और माइनस अलग करता है, क्योंकि x प्लस वाई है। तो इसका पूछेंगे 15, अब 15 बकरी 5 भेड़ क्या कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे कि 15 बकरी प्लस 5 भेड़, यानी कि 15 बकरी बराबर x और 5 भेड़ बराबर y, तो इसको कहेंगे x प्लस वाई। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ बीजगणित की आवश्यकता, मतलब कि 1 से 5 तक हम लोग संख्या का, अंकों का जोड़ घटाना गुणा भाग करते थे, लेकिन जैसे ही हम 6 में जाते हैं तो हमको अलग अलग राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग लसा मसा करना होता है। इसलिए हम लोग इसलिए हमें x y z अक्षर का प्रयोग मिला। देखिए इसमें आता है कुछ बीज गणित में कुछ छोटे छोटे नियम आते हैं। नियम क्या आते हैं कि देखिए नियम आते हैं, पहला होता है चर राशि। क्या होता है, चर राशि। अचर राशि होता है, चर राशि होता है, और दूसरा होता है अचर राशि। क्या होता है, अचर राशि होता है। तो देखिए अचर राशि और चर राशि क्या होते हैं। चर राशि वे होते हैं जैसे अक्षर होते हैं, चर राशि क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। जैसे कि चर राशि x y y z होता है, और अचर राशि जितने भी संख्या है, जितने भी अंक है, उनको कहते हैं अचर राशि। चर राशि का मान जो होता है निश्चित नहीं होता है, लेकिन अचर राशि का मान क्या होता है, निश्चित होता है। चर राशि का मान जो है अनिश्चित होता है, मतलब कि x बराबर 2 भी हो सकता है, x बराबर 1 भी हो सकता है, और x बराबर 3 भी हो सकता है। लेकिन अचर राशि को 1 लिखा जाए, 2 लिखा जाए, 3 लिखा जाए, तो उसका मान 3 ही होगा, न कि उसका 1 बराबर 2 नहीं हो सकता, 1 बराबर 2 नहीं हो सकता, 2 बराबर 3 नहीं हो सकता, और 4 बराबर 5 नहीं हो सकता। तो अचर राशि का मान क्या होता है, अचर राशि का मान निश्चित होता है और चर राशि का मान अनिश्चित होता है। चर राशि किसे कहते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, चाहे वो हिंदी के अक्षर होते हैं, चाहे वो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, उनको हम चर राशि कहते हैं। और अचर राशि किसे कहते हैं, जो अंक होते हैं, जो संख्या होते हैं, उसे हम अचर राशि कहते हैं। इतना समझ में आया। तो अब हम देखते हैं पद। पद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पद क्या होता है, देखिए पद क्या होता है, पद होता है जैसे कि पद मतलब कि पद, जैसे कि आप लोग से कह दें कि x गुणे y, तो x स्क्वायर गुणे y, तो x स्क्वायर y, इसको कह दे तो इसमें कितना पद है, तो आप लोग कहेंगे 1 पद है। क्योंकि गुणा अलग नहीं करता है, क्योंकि देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर और y के बीच में क्या होता है, गुणा छिपा होता है। तो इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं, लेकिन गुणा जो करता है एक दूसरी राशि, एक अलग राशि से और एक अलग राशि से अलग नहीं करता है, बल्कि उसको क्या करता है, जोड़ देता है, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन दूसरा देखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में
कितनी पद है, कितना पद है, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें 2 पद है, क्योंकि इनके और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बीच में क्या लगा है, प्लस लिखा है। जब भी प्लस लगा होता है तो हम उनको जान जाते हैं कि ये राशि एक दूसरे से क्या हो गई है, अलग हो गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे कि यह एक पद हो गया, यह एक पद हो गया, एक पद ये हो गया और दूसरा पद वाई ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कितने पद है, तो आप लोग बताएंगे कि एक पद है, और इसमें कितने पद है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आप लोग बताएंगे कि 2 पद है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पद और वाई स्क्वायर दूसरा पद है। अब तीसरा देखेंगे इसी तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो अब देखेंगे इसमें हम पूछेंगे कि कितने पद है, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें कितने पद है, क्योंकि सबके बीच में प्लस लगा है, सबके बीच में प्लस लगा है, माइनस लगा है। तो प्लस और माइनस क्या करता है, एक राशि दूसरी अलग अलग राशियों को जोड़ता नहीं है, बल्कि उसको अलग करता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इनके बीच में प्लस लगा है, तो ये क्या है, एक पद हो गए, एक पद ये हो गए। देखिए एक पद हो गए, और ये दूसरा पद हो गया, दूसरा पद हो गया, और ये हो गया तीसरा पद, और तीसरा पद हो गया, ये क्या हो गया, चौथा पद हो गया। चौथा पद होने के बाद देखिए एक पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। तो इसमें हम पूछेंगे कि कितना पद होगा, तो आप लोग बताएंगे कि 4 पद है। कितने हैं, 4 पद है। तो अब देखिए पद तो समझ लिए कि पद क्या होता है, लेकिन अब इसी तरह से एक और देखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें हम कहेंगे कि जब प्लस और माइनस लगा हो तो पदों को वो अलग करता है, लेकिन जब गुणा लगा हो तो वो पदों को अलग नहीं करता है। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी है, तो इसमें कितने पद है, तो आप कहेंगे कि एक पहला पद ये हो गया, पहला पद, और दूसरा पद और तीसरा पद, तीसरा पद। तो इनमें कितने पद है, 3 पद है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं 3 पद। तो एक और नियम देख लीजिए कि क्या होता है, जैसे कि पांचवा कहता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पूछ देंगे कि इसमें कितने पद है, तो हम क्या कहते हैं कि इनके बीच में प्लस माइनस नहीं लगा है, बल्कि क्या लगा है, गुणा लगा है। तो गुणा क्या करता है, पद को अलग नहीं करता है, तो हम इसको कहेंगे गुणा करने के बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आएगा। तो ये कितने पद हो जाएंगे, सिर्फ एक पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक पद हो जाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग बीजगणित में। बीजगणित में आज हम लोग पढ़ेंगे बीजी व्यंजक का जोड़। बीजी व्यंजक का जोड़ पढ़ेंगे। बीजी व्यंजक के जोड़ के हम 5 क्वेश्चन कराएंगे, और आप लोग अपने बुक से आधा क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए बीजी व्यंजक का जोड़, बीजी व्यंजक का जोड़ बीजी व्यंजक का जोड़। देखिए बीजी व्यंजक का जोड़ हमने यह चैप्टर पढ़ा दिया है, लेकिन दोहराने के मकसद से इसको फिर से रिवीजन करा रहे हैं। तो बीजगणित में बीजी व्यंजक का जोड़ होता है, बीजी व्यंजक का गुणा होता है, बीजी व्यंजक का घटाना होता है, बीजी व्यंजक का भाग होता है। जैसे कि कोई सवाल हम लोग दे दिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम करना है, क्योंकि ये अक्षर है, संख्या होता है, तो हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 ऐसे करते हैं, तो 3 1 4 हो जाता है, और देखो 1 3 1 4 हो जाता है, इसका आंसर होता है 8। लेकिन ये क्या है, अक्षर है। अक्षर को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिनके पास ए है सजाती पद में, मतलब कि जो समान होता है उसको एक साइड लिखते हैं और जो विसमान होता है उसको दूसरी साइड लिखते हैं। तो ए स्क्वायर समान है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कहेंगे ए कितना होता है। तो आप लोग कहेंगे कि देखिए जिनके पास कोई नहीं होता है उनके पास एक होता है, तो इनके आगे भी एक है और इनके आगे भी एक है, मतलब कि जिनके पास कोई नहीं होता है, धरती पर कोई नहीं होता है, उनके पास एक मालिक होता है अर्थात भगवान। तो भगवान होता है तो इनके पास आगे पीछे कोई नहीं है, तो इनके आगे क्या होगा, एक होगा, और इनके आगे भी एक होगा, तो इनके आगे भी क्या होगा, एक होगा, और इनके आगे भी एक होगा। एक एक दो, दो ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, एक एक दो बी स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं कि जब घात मतलब कि चोटी जो बराबर होती है तभी उसको जोड़ते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर के घाते 2 है और ए स्क्वायर घाते 2 है और इसके घाते भी एक स्क्वायर के घाते 2 है, तब एक एक 2 हुआ है। और नहीं तो इस जब चोटी मतलब कि घात विषमान हो, अलग अलग हो, तब जोड़ा और घटाया नहीं जाता है, तो इसलिए इनका आंसर यही होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हम लोग से क्या कहता है कि जैसे ए स्क्वायर बी और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस का लगा देंगे चीज, तो ए स्क्वायर प्लस बी, अब फिर इसके कोष्टक तोड़ दिए, अब क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जिनके पास ए स्क्वायर है उनको एक साइड लिखेंगे और जिनके पास बी है या बी स्क्वायर है उनको दूसरे साइड लिखेंगे, एक किनारे लिखेंगे। देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, अब देखिए ये भी ए स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, बी है तो बी को लिख दिए, अब देखिए प्लस बी स्क्वायर है। तो देखिए हम बताए थे कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है उनके आगे पीछे एक होता है, एक इनके पास हो गया और एक इनके पास हो गया, मतलब कि धरती पर जिसके पास कोई नहीं होता है, माता पिता भाई बहन नहीं होते हैं, तो उनकी रक्षा भगवान करता है। इसीलिए गणित में कहता है कि जिनके पास आगे पीछे कोई नहीं होता है उनके पास हमेशा एक होता है, तो एक एक 2 हो गया, एक एक 2 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया, तो इनका भी घात समान है और इनका भी घात समान है, मतलब कि एक एक चोटी भी 2 है और इस एक एक भी चोटी क्या है, 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर हो गया। लेकिन इसमें देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे तो b इनके पास भी है और b इनके पास भी है, लेकिन हमको यहाँ अब फंसा दिया कि इनके जो b के चोटी 2 है लेकिन इस b के चोटी 1 है, मतलब कि एक घात 1 है, इसलिए इनका जो चोटी है यानी घात है वह बराबर नहीं है, तो इनको जोड़ा नहीं जाएगा, नहीं घटाया जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसको हम लोग लिख देंगे b प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे इसको क्या करेंगे, जिनका घात बड़ा होता है उनको पहले लिखते हैं, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन अध्ययन का हल करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा है हम लोग को कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड है, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही नियम निकालेंगे जो छोटा क्वेश्चन को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए और एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड हो गया। अब इसको हल करेंगे, जिनके पास x है उनको सजाती फॉर्म लिखेंगे। सजाती फॉर्म मतलब होता है कि जो समान होते हैं, जो एक ही अक्षर होते हैं उनको एक साइड लिखते हैं और जो अलग अलग राशि होते हैं उन्हें अलग साइड लिखते हैं। तो जो एक ही समान के अक्षर होते हैं उससे हम सजाती पद कहते हैं और जो अलग अलग राशि होते हैं उससे हम विजाती पद कहते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर है, एक ही राशि है तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कर दिए। अब क्या कर दिए कि अब क्या कर दे कि अब इतना होने के बाद वाई स्क्वायर प्लस वाई हो गया। अब देखिए जेड है तो जेड को लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि जिनके पास कोई नहीं होता है, अर्थात जिनके पास धरती पर कोई नहीं है उनके पास एक भगवान होता है, तो इनके पास भी भगवान हो गया और इनके पास भी भगवान हो गया। तो क्या करेंगे, इनके पास भी भगवान है और इनके पास भी भगवान है, इनके पास भी भगवान है, लेकिन ये जोड़ेंगे तभी जब इनके घात समान हो। जैसे कि 1x स्क्वायर हो गया 1x स्क्वायर हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इनका भी चोटी 2 है और इनका भी चोटी 2 है, मतलब कि इनका घात भी 2 है और इनका भी घात 2 है, तो एक 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसको जोड़ने के पश्चात कि 1y स्क्वायर तो 1y है, तो इसमें क्या करेंगे कि 1y स्क्वायर जो है इनके घाते तो 2 है, इनके घाते 2 है, लेकिन ये इस y के घाते क्या है, 2 नहीं है, मतलब कि इनके घाते 2 है लेकिन इस y के घाते 2 नहीं है। तो जब 2 नहीं है, समान घात नहीं है, तो इनको हम जोड़ नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे प्लस वाई, और देखिए y में z नहीं जुड़ेगा क्योंकि y दूसरी राशि है और z दूसरी राशि है, तो देखिए इनको क्या लिख देंगे z, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करता है हम लोग को, चौथा क्वेश्चन करता है जैसे कि आप लोग को 2a प्लस 3b और 3b प्लस 3a प्लस 5b, इसको कहेंगे हम लोग जोड़ने के लिए। तो क्या कहेंगे हम लोग जोड़ने के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b और देखिए फिर प्लस 3a प्लस 5b। तो अब देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, सबसे पहले हम लोग कोष्टक को तोड़ेंगे, 2a प्लस 3b प्लस 3a प्लस 5b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जिसके पास a है उनको एक साइड लिखेंगे, जिनके पास b है उनको दूसरे साइड लिखेंगे। देखिए 2 के पास भी a है और 3 के पास भी a है, तो इनको लिखेंगे 2a प्लस 3b अब 3a। अब देखिए इसको जिनके पास b है उनको लिख दिए 3b प्लस 5b। अब इसको हल करेंगे 3 2 5, 3 2 5 कान धके नाच। देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5a और 5 3 8, 8b, तो क्या करेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन जैसे कि हम दे दिए, जैसे x प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ऐसा दे दिए तो वही नियम लगाएंगे, कोष्टक को तोड़ेंगे, कोष्टक को 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो अब क्या करेंगे, अब कोष्टक को तोड़ लिए, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, जिनके पास x है उनको एक किनारे लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, जिनके पास y है उनको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 2 जेड स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए जिनके पास कोई नहीं होता है उसके पास एक होता है, देखिए 2 1 3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, क्योंकि देखिए हम कह दे कि तो इस y के आगे माइनस है और इस y के आगे प्लस है, तो हम एक लेक्चर में बताए थे कि जैसे कि 3 में से -3 घटाओगे तो क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस 3 के आगे क्या है प्लस है, इस 3 के आगे क्या है प्लस है और इस 3 के आगे माइनस है। तो जब एक ही राशि है, एक राशि क्या है एक ही राशि है, एक राशि प्लस में है वही राशि माइनस में है, इसको जब घटाते हैं तो क्या आ जाता है 0 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार वाई स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे तो इसके आगे क्या है प्लस है और इसके आगे ऑलरेडी ही माइनस है, तो यही
फंडामेंटल यही नियम यहाँ लगेगा। तो एक राशि वाई स्क्वायर जो है प्लस में है, वही दूसरी राशि क्या है, माइनस में है। घटाएंगे जीरो हो जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माइनस प्लस कट के जीरो हो जाता है। मतलब कि एक ही राशि हो, एक राशि माइनस में हो, वही राशि क्या हो, प्लस में हो, तो कट के क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब देखिए प्लस क्या होगा, जेड स्क्वायर होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा 3x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही क्या आप लोग का उत्तर है। अब आशा करते हैं कि बीजगणित का जो जोड़ का नियम होता है, बीजगणित का जोड़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।